स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने सोलन में आयोजित जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य लोगों की समस्याओं का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करना है और किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क परिवहन और ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। स्कूलों में शिक्षकों की कमी, स्वास्थ्य संस्थानों में एक्सरे मशीनों और आवश्यक स्वास्थ्य कर्मियों की उपलब्धता जैसे मामलों पर संबंधित अधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए गए। डॉक्टर शांडिल ने बताया कि परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए हाल ही में 150 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू किया गया है, जिससे लोगों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध होगा। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध केंद्रों सहित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिकायत निवारण समिति की बैठकों में अधिकांश मामलों का समाधान मौके पर ही कर दिया जाता है, जबकि जटिल मामलों से संबंधित विभागों को निर्धारित समय के भीतर कार्रवाई कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए जाते हैं। मंत्री ने कहा कि ऐसी बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाएंगी ताकि जनता की समस्याओं का प्रभावी और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित हो सके। शिकायत निवारण कमेटी जो है, रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस से कह सकते हैं, के लिए मेनली बहुत सालों से चली आ रही बहुत ही महत्वपूर्ण एक हमारी कमेटी होती है और इसमें जिन सदस्यों को मनोनीत किया जाता है वही भाग लेते हैं और अपनी क्षेत्र की, गांव की, अपने जहाँ भी रहते हैं हमारे पंचायतों की समस्याओं को उठाते हैं और पूरे अधिकारी जितने भी हमारे विभाग हैं सब संबंधित होते हैं। डीसी साहब से नॉर्मली ऑर्गेनाइज कराते हैं और हमारे सभी ऑफिसर साहिबान इसमें शामिल होते हैं। सब विभागों के जो भी मुद्दे उठते हैं उनके लगभग सभी के तत्काल जवाब दिए जाते हैं। कोई ऐसा हो सकता है जैसे मानो हमारा नेशनल हेल्थ मिशन से हो या नेशनल हाईवे से संबंधित हो, जिसका हमें इमीडिएटली कोई ना मिले जवाब, हालांकि वो नेशनल हाईवे वाले भी आते हैं जैसे आ जाए, फिर भी कई एक ऐसे होते हैं जिनकी हमेशा सोचना पड़ता है या बाद में बताना पड़ता है, इसलिए उनको बताया जाता है कि इसमें आपको बाद में बता दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जितनी भी स्थानीय समस्याएं हैं, चाहे वो शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, गांव से संबंधित पंचायतों की हो या किसी प्रकार की और कठिनाई उन्हें आ रही हो, जैसे मानो खासकर बसों का मुद्दा ज़्यादा आता है। अब आप सबने देखा कि हम पिछले कल ही 150 जो इलेक्ट्रिक बसेज है उसका लोकार्पण करके आए और हमारे डिप्टी सीएम साहब ने, हम सभी लोग वहाँ पे थे। मेरा मानना है कि ये हमारी सरकार की जो जितनी भी प्राथमिकताएं हैं, जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हमेशा रहता है कि स्वास्थ्य और शिक्षा की विशेष ध्यान दें। जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, हमारी नारी शक्ति है, या जो हमारे गांव के विकास के जैसे आर्थिकी को आप देखते हैं दिया जा रहा है। हमारे डंगवार जैसे जगह में हमारा इतना अच्छा चुना जिसमें दुग्ध केंद्र स्थापित हुआ है। ऐसी प्रकार की समस्याएं भी बीच में आती रहती हैं। किसी कोई कठिनाई हो किसी के संचालन में या किसी भी प्रकार के इंस्टीट्यूट में, जैसे टीचर्स की कमी का आम याद आता है। अध्यापकों के बाद हमारे स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कोई मशीनरी ना हो या एक्सरे की मशीन ना हो या कोई स्वास्थ्य कर्मी ना हो, ये सब चीज़ें उठती हैं इनमें और उनके जवाब देने के लिए पूरा विभाग वहाँ पे होता है। मेरा मानना है कि इसके अच्छे परिणाम आते हैं और ये बड़ी ही महत्वपूर्ण बैठक होती है जो माननीय उपायुक्त महोदय तकरीबन महीने 1.5 महीने में लगभग 2 में तो अवश्य हो जाती है। कभी कभी आगे पीछे हो जाता है, वरना हम लगभग 1-1.5 महीने के बाद ही होती रहती है, पर एटलीस्ट 1 in 4 मंथ तो होती रहती है। ऐसा कोई मुद्दा नहीं होता जिसे हम टच नहीं करते हैं। सब चीज़ों का बाकायदा विभाग के अधिकारी और उसके ऑफिसर मौजूद होते हैं, तो जवाब देते हैं सब चीज़ों का।